मालिक हम हैं। आईओपी बन जाएगा इंडिया, पाकिस्तान। Are you comedy me? I am very impressed by the Pakistani army. The tea is fantastic. And what was your vision? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. फाइटर मूवी जैसे ही ये वीडियो 2 मिनट तक पहुंचेगी ना, आपको समझ आ जाएगा कि इंडियन मीडिया, इंडियन सियासतदानों और इंडियन मूवीज के पास एक ही कंटेंट है, पाकिस्तान। बड़ा सा डिस्क्लेमर दिखेगा जिसमें क्लियरली बोला गया है कि ये मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पिरेशन तो लेती है, बट ये कम्प्लीटली एक फिक्शनल स्टोरी है। नहीं, रियल इवेंट्स से इंस्पायर्ड नहीं, आप ये कहो कि ये रियलिटी थी और ये फिल्म जो हमने बनाई है ये हमारा ख्वाब है। यही तो बॉलीवुड का मसला है कि ये फिल्म में रियलिटी नहीं दिखाते, बस अपना ख्वाब दिखाते हैं। भाई बॉलीवुड ख्वाबों की दुनिया से निकलो, आप हारी हुई जंगें फिल्मों में दिखा के जीत जाते हो। सही अपनी आवाम को पागल बनाया हुआ है। The tea is fantastic. अब देखो कितनी बेशर्मी की बात है, पूरी दुनिया को पता है कि आप ये जंग हारे हो और आप उसके ऊपर फिल्म बना के जीत रहे हो और अपनी आवाम को तसल्ली दे रहे हो कि कोई गल नहीं, हम जीत गए फिल्म में। The tea is fantastic. जब अभिनंदन इंडिया वापस गया तो उसको मोदी गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिला बहादुरी का कि उसने एक पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। और उसके बरक्स से रियलिटी पूरी दुनिया को पता है। ऑथेंटिक न्यूज है कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान का कोई भी जहाज नहीं था तबाह हुआ, F-16 वायुयान को मार गिराया। मगर नई इंडियन सियासत ने, इंडियन मीडिया ने और इंडियन फिल्मों ने इंडियन अवाम को ख्वाबों की दुनिया में ही रखना है। The tea is fantastic. उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। मेरा नाम विंकी पांडे अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मुझे गिराया। The tea is fantastic. अच्छा जी ना कर यार, मैं इसकी इस बात का जवाब देता हूँ, लेकिन जरा ये हमला कंप्लीट होने के बाद इस ऑपरेशन का ऑफिशियल नाम, जी हाँ ऑफिशियल नाम रखा गया ऑपरेशन बंदर, क्योंकि ये ऑपरेशन जहाजों में बैठ के बंदर ही कर रहे थे जिनका मदारी था इंडिया की सियासत। उन दिनों इलेक्शन होने वाले थे तो इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हमला करके इंडिया की आवाम को पागल बनाया और दिखाया कि ओ या देखो हमारी गवर्नमेंट, इंडिया वालों देखो हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये कोई मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा, ये ऑफिशियल मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। ये तो फिल्म है ना, मैं सबूत दिखाऊंगा। ये फाइटर मूवी 26 फरवरी 2019 को जो इंडिया ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की उसके ऊपर बनी है। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना। अब रिदम बांधने के लिए थोड़ी सी मैं आपको इसकी स्टोरी बता दूं, उसके बाद आपका हाथ ही नहीं रुकना। हमारे लायक कोई भी काम हो तो काम तो आपके लायक है, लेकिन आप काम के लायक नहीं। बॉलीवुड के राइटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी ISI दहशतगर्दों के साथ मिलकर दहशतगर्दों के जरिए इंडिया पे हमला करवाती है। गुड जोक्स। वैसे यार ये बॉलीवुड के राइटर्स को बंद कमरों की बातें पता कैसे चलती हैं? कैसे समझाऊं आपको? खैर यही रही फिल्म की बुनियाद के पाकिस्तानी आर्मी दहशतगर्दों के साथ मिलकर इंडिया में दहशतगर्दी करवाती है। लो अन्नी दिया उठे देग खुली है, सीधा वेख सीधा। तो सीओ बहुत गुस्से में। फिल्म में कॉमेडी फैक्टर ऐड करने के लिए दिखाया जा रहा है कि एक फौजी दूसरे फौजी को पागल बना रहा है और दूसरा फौजी पागल बन भी रहा है। पागल है ना तू? इसका मतलब इंडियन एयर फोर्स के जहाज उड़ाने वालों में पागल शिदाई भी होते हैं। फिल्म के हीरो का नाम चेक करो, पैटी। पैटी नाम सुन के मुझे लगा किसी पेट की बात हो रही है। एक बात आपने और बॉलीवुड में नोटिस की होगी कि कोई भी मूवी है ना, कोई भी टॉपिक है, जितना मर्जी सीरियस है, पहले मोहब्बत होगी भाई, फिर कोई और बात होगी। अरे मोहब्बत है क्या, हमारा पानी है जो हर तरफ निकल जाता है। फिल्म के शुरू से लेके 47 मिनट तक ये इनकी आपस में मोहब्बतें ठड़क ठुड़क की चलता रहता है। फिर अचानक यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि एक दहशतगर्द गाड़ी में बम बांध के इंडियन फौजियों की गाड़ियों को उड़ा देता है। 70 सिपाही मारे जाते हैं और बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। शर्म आनी चाहिए देश के नौजवानों को। इंडिया के मुताबिक ये काम अजहर अख्तर ने किया जो दहशतगर्द है और जो पाकिस्तान में महफूज ठिकाने बना के बैठा है। मीटिंग में ये फैसला करते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद अजहर अख्तर के ठिकाने पे एयर स्ट्राइक के जरिए हमला किया जाए। तुम पागल हो? जो कि पाकिस्तानी इलाके बालाकोट में मौजूद है, जहाँ पे इंडिया के मुताबिक 300 से ज्यादा मुजाहिदीन दहशतगर्द फल फूल रहे हैं। एक बात तो अगर आप मिचोर हैं तो समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी चलाती है और इंडिया को इंडिया की सियासत चलाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
वाह जी वाह। इंडियन जहाज पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के इलाके पे हमला कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौजी सो रहे हैं। और बॉलीवुड ने फिल्म में ये दिखाया कि ये ऑपरेशन बंदर एक सक्सेसफुल मिशन था। जी मालूम है। ये फिल्म में देखने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन रियलिटी पूरी दुनिया ने देखी है। अभिनंदन। विकिपीडिया के मुताबिक 26 फरवरी 2019 को इंडिया ने बालाकोट पे जो एयर स्ट्राइक की थी, सैटेलाइट्स के जरिए देखा गया कि वहाँ पे कोई भी टेररिस्ट का ठिकाना नहीं था। और इसी दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के एक सिपाही अभिनंदन को जेल में डाल दिया। शाबाश शाबाश। तकरीबन 6 या 7 इंडियन फौजी मर भी गए। भारतीय मीडिया ने इन हलाकतों की इंडिया में कोई खबर नहीं दी, उल्टा ये दावा किया कि एक पाकिस्तानी F-16 त्यारा हमने मार गिराया है, जो के बाद में ये दावा रद्द कर दिया गया था। असल बात ये थी कि द एयर स्ट्राइक वाज यूज्ड बाय इंडिया रूलिंग पार्टी। देखा, ये बात थी कि इंडियन पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट को पावर में लाने के लिए ये काम किया। क्या बात, ये बात है। मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि इंडियन मीडिया, इंडियन सियासत और इंडियन मूवीज के पास सिर्फ एक ही कंटेंट, पाकिस्तान। अन्नी दियो छड़ दो साड़ी जान, साडे को अपने बड़े मसले ने। अच्छा दोस्तों, आपने इंडियन हीरो हीरोइन की एंट्री देखी ना, अब जरा पाकिस्तानी पायलट हीरो की एंट्री देखो। लो इनू भी सुरमा पाता ने। अन्नी दियो सुरमा डालना जरूरी है। छोटी बच्ची हो क्या? असल में उसको थोड़ा विलन टाइप दिखाना था ना, लेकिन है ये दोनों अपने अपने मुल्कों के हीरो। वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है, मगर नहीं, अपने पायलट्स को हीरो दिखाना है और पाकिस्तानी पायलट्स को विलन दिखाना है। हालांकि है इसके बरक्स। अभिनंदन। भाई पाकिस्तानी आर्मी तो हमें नहीं सांस लेने देती, आप तो फिर दुश्मन हो। वो तेरी, ये क्या कह दिया मैंने? ऑपरेशन बंदर इज अ सक्सेस। ऑपरेशन बंदर ही सक्सेसफुल हो। भाई अभिनंदन किधर है? अभिनंदन का जिक्र क्यों नहीं किया? वो है किधर? अन्नीदा मर गया। खैर ये तो पूरी दुनिया को ही पता है कि पाकिस्तान जवाब जरूर देता है, स्ट्राइक बैक जरूर करता है। अभी रिसेंटली ईरान वाला ही मामला देख लो। ईरान ने पहले हमला किया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान गलत है। इस फिल्म के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का एक फाइटर जेट मार गिराया और उसमें से 2 फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि विकिपीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया जिसमें 6 या 7 फौजी थे और एक इंडियन पायलट अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार कर लिया। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। लेकिन आपके सामने अब तक जितनी भी फिल्म हो चुकी है, अभिनंदन का जिक्र नहीं हुआ। That is fantastic. खैर उसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि ये जो 2 इंडियन गिरफ्तार हुए हैं उसमें गलती है पैटी की। पैटी ने पहले भी एक मिशन में अपनी मंगेतर को भी मरवाया था, इसलिए इंडियन एयरफोर्स कमेटी डिसाइड कर दिया कि पैटी का तबादला कर दिया जाए। अनिल कपूर दीपिका को बताता है कि पैटी की जो मंगेतर थी वो मेरी छोटी बहन थी, इसलिए वो जहाँ पे भी होता है सबको खतरा होता है, इसलिए उसका तबादला जरूरी था। पैटी दूसरी जगह पे चला जाता है, वहाँ पे बोरिंग लाइफ गुजार रहा होता है, उसको अपने दोस्तों की याद आती है, वो इसलिए रिजाइन करने का फैसला लेता है। फिर जब वो अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि ताज और बशीर जिंदा है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन दोनों को इंडिया को वापस करने वाली है। हालांकि रियलिटी पूरी दुनिया के सामने है कि सिर्फ एक ही फौजी अभिनंदन गिरफ्तार हुआ था, मुझे गिराया, जिसको जिसको बाद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंडिया को वापस दे दिया। लेकिन बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड ने तो फिल्म बनानी थी जिसमें एक्शन, तड़का, क्लाइमैक्स वगैरह सब कुछ हो। रियलिटी में तो इंडिया ये हमला हारा है, That is fantastic. लेकिन फिल्म में थोड़ी इंडिया को हारते हुए दिखाना है, इसलिए अपनी मर्जी से स्टोरी लिख ली। पॉजिटिव और महत्वपूर्ण नतीजा है। दोनों ऑफिसर्स के परिवार और पूरे देश में एक खुशी की लहर छा गई। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो दोनों फौजी पाकिस्तानी फौज के कब्जे में नहीं है, दहशतगर्दों के कब्जे में है। हालांकि रियलिटी में तो सिर्फ एक ही फौजी अभिनंदन पाकिस्तान की गिरफ्त में आया था, जिसको पाकिस्तानी फौज ने बड़े अच्छे से रखा। भाई चाय पिलाई, द टी वाज फैंटास्टिक। लोग बहुत ज्यादा थे, पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। That is fantastic. मगर बॉलीवुड ने फिल्म बनानी थी ना, बना दी, लॉजिक नहीं बनाया। सारे इंतजार कर रहे होते हैं कि दोनों फौजी ताज और बशीर पाकिस्तान से इंडिया वापस आ रहे हैं, लेकिन अचानक दिखाया जाता है कि ताज पाकिस्तान में अभी भी कैद है और बशीर की लाश इंडिया में आ गई है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? फिर जारी बात है फिल्म एंड होने वाली है तो क्लाइमैक्स बहुत आला होना चाहिए, इसलिए इंडियन एयरफोर्स दोबारा हमला करती है ताज को बचाने के लिए। सिर्फ एक फौजी को बचाने के लिए हमला कर देते हैं, हमला। और उधर एक फौजी को बचाते बचाते इंडिया के कई फौजी मर जाते हैं। लाओ साहब,
गूगल पे जाके देखो, चेक करो, तकरीबन 5-6 सैटेलाइट्स ने ये वेरीफाई किया है कि जहाँ पे इंडिया ने हमला किया वहाँ पे कोई भी दहशतगर्दों का ठिकाना नहीं था, बल्कि मोदी गवर्नमेंट ने सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये हमला किया। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी चीज करो, चाहे सही या गलत, आप इंडिया में हीरो बन जाओगे। बस इतनी सी बात है। और इसी वजह से इंडियन मीडिया, इंडियन सियासत और इंडियन मूवीज के पास सिर्फ एक ही कंटेंट है, पाकिस्तान। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूहे बनते रहेंगे। फिल्म खत्म। आप रियलिटी के मुताबिक ना सही, बस फिल्म के मुताबिक ही बता दो, क्या ये सक्सेसफुल मिशन था? नहीं, बस फिल्म बनानी थी, बना दी। तड़का, दहशतगर्दी, हीरो, विलन, प्यार, मोहब्बत, ये वो, इश्क, मशूकी, देशभक्ति, यस यस, फिल्म में सब कुछ था, बस रियलिटी नहीं थी। खैर यार दोस्तों, देखो, पहले तो मैंने ये 2.5 घंटे की फिल्म देखी है, फिर उसमें से पॉइंट्स निकालने के लिए, रोस्ट करने के लिए दोबारा देखी है। अब ये मेरा हौसला है कि मैं इसके ऊपर 3 दिन खपाऊं, और आपसे सिर्फ क्या चाहिए, 1 सेकंड का लाइक बस। और अगर आप शेयर भी कर दें तो ओए होए मजा आ जाए, ठीक है ना? लाइक करना मत भूलें। और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाएं तो सब्सक्राइब भी करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।